बात करेंगे डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट के बारे में, जिसमें कुछ मुख्य पॉइंट्स है। जैसे कि जो अपने पास रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट वो होगा 2,5 डाइइन ऑन डाइनॉन, यानी 2,5 डाइइनॉन, यानी कि कोई भी हेक्सासाइक्लिक कंपाउंड लेंगे, जैसे कि अपने पास ये है 6 कार्बन की साइकिल, एक पोजीशन पे ऑन जुड़ा है यानी कीटोन है। अब इसी की बात करें तो 2 नंबर की पोजीशन है, तो 2, 3, 4 एंड 5 पे डाइइन, तो 2 एंड 5 पोजीशन है वहां पे डाइइन, यानी कि 2 इन लगे हुए, और साथ में जो 1 पोजीशन वहां पे ऑन लगा हुआ है, तो 2,5 डाइइनोन। और इसमें दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो 4 नंबर पोजीशन है अपने पास 4 नंबर पोजीशन, उस पे 2 एल्किल ग्रुप लगे होंगे। तो इस प्रकार के कंपाउंड में अगर एसिड से ट्रीटमेंट करवा दें, इस प्रकार के कंपाउंड की अगर एसिड से ट्रीटमेंट करवा दें तो हमें फिनोल मिलेगा, और जो एक एल्किल ग्रुप है ये वाला, इनमें से एक एडजस्टेंट पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, एडजस्टेंट पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा और हमें फिनोल प्राप्त होगा। तो ये तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, जैसे कि इसकी मैकेनिज्म देखें अपन, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, जो अपने पास 2 एंड 5 है, 2 एंड 5 डाइइनोन, 4 नंबर की पोजीशन पे 2 एल्किल ग्रुप है अपने पास, तो वो एसिड के साथ में ट्रीटमेंट करेंगे तो H पॉजिटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा और इस H को अटैक कर लेगा। R एंड R, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके गया, OH आ गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे एक इन थी। अब ये क्या करेगा, या तो ये वाली इन इसको इलेक्ट्रॉन देगी, या फिर ये वाली इन इसको इलेक्ट्रॉन देगी, रेजोनेंस करेंगे ना, तो इसी से बात करते हैं। तो ये इन इधर रेजोनेंस में चली गई। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था और इधर OH। अब इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, R एंड R। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है, इसकी बीटा पोजीशन पे 2 एल्किल ग्रुप है, तो इनमें से एक कोई भी एल्किल ग्रुप, इनमें से ये वाला एल्किल ग्रुप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके और इस कार्बोकेटायन पे अटैक कर देगा, जिससे नया कार्बोकेटायन रीअरेंज हुआ है। एंड R, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब साथ में देखें तो यहाँ पे एक H भी था, H भी है, तो ये जो H यहाँ पे जो लिया था वो H अब यहां से निकलेगा और H के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा और H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे था, यहाँ पे OH है, यहाँ पे R था और यहाँ पर भी R था। अब H ने जैसे ही बाहर निकाला H पॉजिटिव के रूप में, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास रह गए और वो कार्बन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, जिससे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो डाइइनोन अपने पास रिएक्टेंट था, वो एसिड की प्रेजेंस में रीअरेंज होके, पहले ये कार्बोकेटायन बना था 2 डिग्री था, फिर यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना है जो ये है, और इसमें जो रीअरेंज होके जो प्रोडक्ट मिला है वो क्या मिला है, फिनोल। तो डाइइनोन से फिनोल किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो ये क्या कहलाता है, डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। ठीक है, यह है डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या एग्जांपल्स, कि अपने पास एक डाइइनोन दे रखा है जिसमें CH3 एंड C6H5 है। ठीक है, ये दे रखा है अपने को, इसे हम एसिड की प्रेजेंस में ट्रीटमेंट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसकी करवा के देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है, ये H यहां से ले लेगा और क्या बना लेगा, OH, एंड इस कार्बन पे पॉजिटिव साइन, इधर CH3 एंड C6H5, 2 अलग अलग प्रकार के एल्किल ग्रुप है यहाँ पे।
अब ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव साइन। अब यहां से कोई भी एक एल्किल ग्रुप यहां पर माइग्रेट कर जाएगा। अब माइग्रेटिंग का जो ऑर्डर है वो किस प्रकार से होगा, फेनिल सबसे पहले करेगा, फिर CH3 एंड लास्ट है वो है H। तो यहाँ पे फेनिल उपलब्ध है हमारे पास, तो फेनिल क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और इस पे अटैक कर देगा, जिससे एक नया कार्बोकेटाइन हमें मिलेगा, C6H5 एंड CH3। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है और साथ में OH है। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे एक H भी अवेलेबल था, तो वो H के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये H से इलेक्ट्रॉन लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन को दे देगा, जिससे नया डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और साथ में H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। तो ये H पॉजिटिव बाहर निकल गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, C6H5 एंड CH3 डबल बॉन्ड OH। तो देखिए जो अपने पास डाइइनोन था जिसपे 4 पोजीशन पे मैथिल एंड फेनिल ग्रुप लगा हुआ था, उसका अगर एसिड के साथ में ट्रीटमेंट करवा दिया जाए, जिससे हमें 3 एंड 4 पोजीशन पे एल्किल ग्रुप नए मिले हैं, जो फेनिल है वो 3 पोजीशन पे पहुंच गया है और एक फिनोल मिला है अपने को, तो वो इसी रीअरेंजमेंट के कारण मिला है, क्योंकि डाइइनोन से क्या मिला अपने को, फिनोल। अपने पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जो 4 पोजीशन अपने पास, उस पे 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन वो 2 ना होकर क्या है, एक 5 मेंबर्ड रिंग है, जिससे एक ही कार्बन से 4 बॉन्ड लगे हुए हैं। तो इसका अगर एसिड की प्रेजेंस में ट्रीटमेंट कर देंगे तो हमें किस प्रकार से कंपाउंड मिलेगा। तो सबसे पहले ये इस पे अटैक करेगा और OH हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा जैसे ऑक्सीजन, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो रेजोनेंस में जाएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे और नया कार्बोकेटाइन हमें मिलेगा। तो हमें ये कार्बोकेटाइन मिला है, यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, जिनमें से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर इस कार्बन को दे देगा, जहां से नया कार्बोकेटाइन हमें मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि जो इसके पास से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके गया ये कार्बन, वो इस कार्बन को दे रहा है, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई है। अब यहां से जो H लगा हुआ है वो H के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, जिससे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। एंड OH। तो इस प्रकार का प्रोडक्ट हमें इस रिएक्शन से मिलेगा। अब आपको इसका रीअरेंजमेंट करवाना है एसिड की प्रेजेंस में, एंड जो प्रोडक्ट है वो बताना है। हम बात करेंगे वो रीअरेंजमेंट के बारे में, जिसमें कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि अपने पास जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट वो होगा अदर डाइएजो कंपाउंड। रिएक्टेंट कौन सा होगा, अदर डाइएजो कंपाउंड। नॉर्मल का जो डाइएजो कंपाउंड है उससे अलग, जैसे कि एग्जांपल है डाइएजो कीटोन, ठीक है, डाइएजो कीटोन वो कन्वर्ट होगा कीटीन में, कीटीन में। अब ये जो कीटीन में कन्वर्ट हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में होगा, या तो लाइट
या फिर हीट। इन दोनों के लिए जो डाईएजो कीटोन है वो सेंसिटिव होता है लाइट एंड हीट के और कीटीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम H2O या फिर NH3 या फिर कोई भी किसी प्रकार का एल्कोहल लेके रिएक्शन करवा दें इनसे कीटीन की, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमाइड एंड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड एंड एस्टर मिलते हैं अगर कीटीन की रिएक्शन हम इनसे करवा दें। तो अगर H2O की करवाएंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और NH3 करवा देंगे तो एमाइड एंड CH3OH यानी कि जो अपने पास एल्कोहल है उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एस्टर मिलेगा। अब हमें सबसे पहले इस रीअरेंजमेंट में बनाना है डाईएजो कीटोन। तो अपने को जो कंपाउंड दिया गया है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन SO2 SOCl के साथ में करवा दें तो हमें एसाइल क्लोराइड मिलेगा, ठीक है, और साथ में SO2 एंड HCl बाहर निकल जाएगा। अब इस एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन अपन CH2 एंड N2 के साथ में करवा दें। एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन CH2 एंड जो NN है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा एंड RCO एंड CH H एंड N2 कंपाउंड हमें मिलेगा, और जो Cl माइनस जो निकला था यहां से वो इस H को लेके चला जाएगा। अब जो ये कंपाउंड है अपने पास, ये कंपाउंड मिला है, ये क्या है, डाईएजो कीटोन कंपाउंड, डाईएजो कीटोन कंपाउंड मिला है अपने को। अब जो ये Cl है वो Cl इस H को लेगा और क्या बना लेगा, HCl के रूप में बाहर चला गया। अब इस पे आया है नेगेटिव साइन, RC डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव एंड N2। अब ये लाइट या हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, लाइट या हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी क्योंकि ये सेंसिटिव है, और N2 बाहर निकल जाएगी, CH। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत पड़ेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। अब ये तो इधर देगा इस कार्बन को, और क्योंकि ये माइग्रेट करके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाके इस पर अटैक करेगा, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास वो इस कार्बन को दे देगा, C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड CH एंड R। ये कंपाउंड हमें मिला है, इसे हम आसान लिखना चाहें तो CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो इसे हम क्या कहेंगे कि टेन, ठीक है, कि जो हमें जो कंपाउंड दिया गया है उससे हमने क्या बनाया, डाईएजो कीटोन कंपाउंड बनाया, और उससे हम लाइट या हीट की प्रेजेंस में हमने जैसे ही रखा लाइट या हीट की प्रेजेंस में तो वो कीटीन में कन्वर्ट हो गया। अब ये कीटीन H2O NH3 या फिर CH3OH यानी एल्कोहल अमोनिया एंड जल के साथ में रिएक्शन करके अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बनाएगी। जो अपने को जो कीटीन मिली थी वो इस प्रकार से थी, ठीक है, वो इस प्रकार से थी। तो इसकी रिएक्शन सबसे पहले अपन H2O के साथ में करवा दें, H2O के साथ में, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो तो ये लेगा और इस पे पॉजिटिव साइन आएगा, तो जो H पॉजिटिव है वो तो इस पर जाके जुड़ेगा, और जो OH नेगेटिव है वो इस पॉजिटिव पे जाके जुड़ेगा, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है, यह क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बट अगर इसकी रिएक्शन मैथनॉल से करवा दें, मैथनॉल से, तो H पॉजिटिव एंड O नेगेटिव में टूटेगा, तो H तो कौन लेगा, ये वाला, एंड O किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, तो हमें क्या मिलेगा, एस्टर, OCH3, ठीक है, एस्टर। अगर किसी की रिएक्शन अपन
इस कीटेन की रिएक्शन अपन NH3 के साथ में करवा दें तो हमें एमाइड मिलेगा। ठीक है, ये क्या है? एमाइड। जैसे कि अपने को किसी प्रकार की रिएक्शन करवानी है, COH, इसकी रिएक्शन करवानी है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवानी है SOCl2 के साथ में। सेकंड नंबर पे करवानी है अपने को CHR एंड N2 के साथ में। जो थर्ड रिएक्शन करवानी है वो लाइट HNO या हीट के साथ में। और फोर्थ रिएजेंट यहां पे ले रहे हैं, वो लेंगे C2H5OH। अब जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार से होगा, तो इनके साथ में इसकी रिएक्शन करवानी है। तो सबसे पहले अपन इसके साथ करवाते हैं। तो RCOOH की रिएक्शन SOCl2 के साथ में करवाएंगे तो हमें RCONCl मिलेगा। ठीक है, जो अपना A कंपाउंड है वो क्या मिलेगा? C। अब इस A की रिटर्न करवानी है रिएक्शन, RC≡ONCl की रिएक्शन इसके साथ करवानी है, CH नेगेटिव R एंड N2। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, रिएक्शन इस प्रकार से करेंगे, CHR एंड ये वाला कंपाउंड एंड ये हमें इस प्रकार से मिला। जो Cl है, नेगेटिव निकला था ना यहाँ से Cl, वो Cl क्या करेगा, इस H को लेके निकल जाएगा और क्या बना लेगा, HCl। और कंपाउंड हमें RC≡O एंड CR एंड नेगेटिव साथ में N2। ये हो गया। जो B प्रोडक्ट है वो हमें ये मिलेगा। अब इसकी रिएक्शन हमें फोटोन यानी कि फोटोन की प्रेजेंस में इसे रखना है। तो इसे हम फोटोन की प्रेजेंस, HNO की प्रेजेंस में जैसे ही रखेंगे अपन, तो ये माइग्रेटिंग ग्रुप है और ये हमें क्या मिलेगा, एक कीटीन N2 बाहर निकल जाएगी, N2 बाहर निकला तो ये क्या करता है, ये तो इधर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन हो गया तो ये जो एल्किल ग्रुप है वो इस पर माइग्रेट कर जाएगा और ये जो नेगेटिव साइन है वो इस कार्बन को दे देगा। तो C≡O डबल बॉन्ड CR एंड R, ये मिला अपने को। ये है C कंपाउंड। हमने थर्ड रिएजेंट से जैसे रिएक्शन करा इसकी तो ये हमें कीटीन मिला है, कीटीन। अब इसकी रिएक्शन करवानी है हमें एथिल एल्कोहल के साथ में, C2H5O एंड H। तो जो ये कार्बन है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव साइन आएगा और H को ले लेगा, और जो ये नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन पे आके अटैक कर लेंगे। तो हमें O C2H5 एंड CHR एंड R, जो प्रोडक्ट है अपने पास वो ये होगा, फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। और ये किस रीअरेंजमेंट के कारण हुआ है, वोल्फ रीअरेंजमेंट के कारण। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, CH3 CH2 एंड COOH, इसकी रिएक्शन फर्स्ट में करवानी है अपने को SOCl2 के साथ में। सेकंड में हमें करवानी है C2H5 विथ N2 एंड नेगेटिव। ठीक है, थर्ड में रिएक्शन करवानी है HNO के साथ में, और जो फोर्थ है अपने पास वहां है NH3। जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बताना। सेकंड क्वेश्चन अपने पास CH3 CH एंड CH3, ठीक है, और यहाँ पे C≡O एंड Cl। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवानी है हमें। सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवानी है CH एंड CH3 विथ N2 नेगेटिव साइन। सेकेंड रिएक्शन करवानी है अपने को हीट के साथ में, और जो थर्ड रिएक्शन करवानी है अपने को वो करवानी है H2O के साथ में, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बताना है।